दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सच में किसी से नहीं डरते। अमेरिका ने ईरान की शर्तें ठुकराई तो ईरान ने भी दो टूक जवाब दे दिया। आप भी सुनेंगे तो ईरान की करेंगे तारीफ, बताएंगे पूरा मामला। और इसी बीच ईरान के सांसद ने जॉर्डन के लोगों से अमेरिकी एयरबेस पर कब्जे की खुली अपील कर दी। मध्य पूर्व में तनाव अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर। और भारत से बड़ी खबर, फिलिस्तीन समर्थक पोस्टर लगाने पर ब्रिटिश कपल को भारत छोड़ो नोटिस। जानेंगे पूरा मामला क्या है। वहीं गाजा को लेकर मिस्र और तुर्की एक सुर में, सीज फायर से कोई समझौता नहीं, टेंशन में आया इजराइल। तो बिना वक्त गवाए जानेंगे इन तमाम बड़ी खबरों की पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट में। दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सच में किसी से नहीं डरता, चाहे सामने अमेरिका खड़ा हो या किसी भी साम्राज्यवादी ताकत। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली परमाणु बातचीत अब टूटने के कगार पर है। वजह यह है कि अमेरिका ने ईरान की उस मांग को साफ तौर पर ठुकरा दिया है जिसमें बातचीत की जगह और तरीका बदलने की बात कही गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पहले दोनों देशों के बीच यह तय हुआ था कि शुक्रवार को बातचीत तुर्की के इस्तांबुल में होगी और इसमें मध्य पूर्व के कुछ देश बतौर पर्यवेक्षक शामिल रहेंगे। लेकिन ईरान ने अचानक मांग रख दी कि बातचीत ओमान में हो और वो भी सिर्फ सीधी यानी द्विपक्षीय हो, ताकि सिर्फ परमाणु मुद्दे पर ही चर्चा हो और मिसाइल जैसे दूसरे विषयों को बाहर रखा जाए। अमेरिका को यह शर्त मंजूर नहीं हुई। एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने साफ कहा कि हमने ईरान से कह दिया है, या तो पहले से तय फार्मूले को मानो या फिर बातचीत ही नहीं होगी। इसके जवाब में ईरान की तरफ से कहा गया तो फिर कुछ भी नहीं। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो अब भी बातचीत के लिए तैयार है, चाहे इस हफ्ते हो या अगले हफ्ते, लेकिन शर्त वही रहेगी कि ईरान पुराने समझौते पर लौटे। अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अमेरिका जल्दी कोई ठोस समझौता चाहता है, वरना दूसरे विकल्पों पर भी सोचना पड़ेगा। इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बार बार दी गई सैन्य कार्रवाई की धमकियों से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के बीच शुक्रवार को ओमान की राजधानी मस्कट में अप्रत्यक्ष बातचीत होगी। एजेंसी के मुताबिक बातचीत सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उस पर लगे प्रतिबंध हटाने तक सीमित रहेगी। इस बीच कूटनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को ईरान के विदेश मंत्री का फोन आया, जिसमें पूरे क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिशों पर बात हुई। कतर ने साफ कहा कि वो हर उस कोशिश का समर्थन करता है जिससे हालात बिगड़ने से रोका जा सके। उधर खबर है कि व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी कतर जाने वाले हैं, जहां ईरान से जुड़े मुद्दों पर अहम बातचीत हो सकती है। इस बीच ईरान के एक सांसद के बयान से मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। ईरानी संसद सदस्य मुजतबा जारिई ने खुलकर जॉर्डन के लोगों से अपील की है कि वो अपने देश में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर कब्जा करें। उनका आरोप है कि अमेरिका और जॉर्डन दोनों मिलकर इस्राएल को ईरान के मिसाइल हमलों से बचा रहे हैं। जारिई ने खास तौर पर मुआफक साल्ती एयरबेस का जिक्र किया, जिसे अमेरिकी वायुसेना और जॉर्डन की सेना मिलकर इस्तेमाल करती है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि जून में हुई 12 दिन की जंग के दौरान इसी बेस से ईरान के मिसाइलों को इस्राएल तक पहुंचने से रोका गया। उनके मुताबिक ये एयरबेस इलाके में अमेरिका इस्राएल सैन्य सहयोग का अहम केंद्र है। जारिई ने अपने बयान में जॉर्डनियों से इस बेस को कानूनी लक्ष्य बताते हुए उस पर कब्जा करने तक की बात कह दी। ये बयान ईरान की तरफ से अब तक की आलोचना से कहीं ज्यादा आक्रामक माना जा रहा है। अब तक ईरान जॉर्डन पर अमेरिका और इस्राएल के साथ तालमेल का आरोप लगाता रहा है, लेकिन पहली बार किसी ईरानी नेता ने खुले तौर पर अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। गौरतलब है कि जॉर्डन पहले भी अपने हवाई क्षेत्र में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को रोक चुका है। अप्रैल 2024 में ईरान ने इस्राएल के हमले के जवाब में कार्रवाई की थी और जून 2025 की जंग में भी जॉर्डन ने ऐसा ही किया। ईरान इन कदमों को आत्मरक्षा नहीं बल्कि इस्राएल की मदद मानता है। इस बीच ईरान की सेना भी लगातार सख्त बयान दे रही है। जनवरी से ही IRGC के वरिष्ठ अधिकारी कह चुके हैं कि वो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है।
ईरान के सेना प्रमुख अमीर हातमी ने हाल ही में कहा कि ईरानी फौज पूरी सैन्य तैयारी की हालत में है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, राजस्थान में फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगाना एक ब्रिटिश कपल को भारी पड़ गया। मीडिया के मुताबिक भारत घूमने आए एक ब्रिटिश युवक और युवती को भारत छोड़ने का नोटिस दे दिया गया है। ये दोनों पर्यटक वीजा पर भारत आए थे और राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक शहर पुष्कर में ठहरे हुए थे। 21 जनवरी को स्थानीय प्रशासन ने शहर के कई सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगे देखे, जिन पर लिखा था फ्री पैलेस्टीन यानी फिलिस्तीन को आजाद करो और बाइकॉट इजराइल यानी इजराइल का बहिष्कार करो। जांच के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने निष्कर्ष निकाला कि ये गतिविधि स्थानीय संवेदनाओं के खिलाफ है और सबसे बड़ी बात, ये वीजा के नियमों का उल्लंघन है। भारत में टूरिस्ट वीजा पर किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि की इजाजत नहीं होती। इसके बाद दोनों ब्रिटिश नागरिकों लुइस गैब्रियल डी और अनुशी एमा क्रिस्टीन को इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत भारत छोड़ो नोटिस जारी कर दिया गया। आदेश साफ है, उन्हें तुरंत देश छोड़ना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ वीजा नियमों का मामला है या भारत अपनी जमीन पर विदेशी सियासत को रोकने का संदेश दे रहा है। गौरतलब है कि गाजा युद्ध में अब तक 71,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसको लेकर दुनिया भर से अमन पसंद लोग इजराइल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि गाजा की करीब 90% बुनियादी संरचनाएं तबाह हो गई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा है कि उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के साथ मिलकर गाजा में सीज फायर को कमजोर करने की हर कोशिश को खारिज करने पर सहमति जताई है। दोनों नेताओं का साफ कहना है कि गाजा में युद्ध विराम के साथ कोई खेल नहीं होना चाहिए। काहिरा में मिस्र तुर्की बिजनेस फोरम के समापन पर हुई मुलाकात के बाद सीसी ने कहा कि सीज फायर के हर चरण का पूरी तरह पालन होना जरूरी है। उन्होंने स्थायी शांति, हिंसा के पूरी तरह रोकने और आम नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया ताकि पूरे इलाके में स्थिरता आ सके। सीसी ने सूडान का भी जिक्र करते हुए कहा कि वहां जल्द से जल्द युद्ध विराम और समग्र शांति समझौता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिस्र हर उस पहल का समर्थन करेगा जो सूडान की एकता, उसकी जमीन की अखंडता और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करे। वहीं राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि तुर्की गाजा में शांति के लिए लगातार पहल कर रहा है। काहिरा में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि फिलिस्तीन का मुद्दा अंकारा और काहिरा दोनों के साझा एजेंडे में सबसे ऊपर है। एर्दोगान ने बताया कि सीसी के साथ उनकी बातचीत में साझा सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति जैसे अहम मुद्दे शामिल रहे। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार तालमेल बनाए रखेंगे। साथ ही उन्होंने माना कि सीज फायर के बावजूद गाजा में मानवीय संकट अब भी जारी है। तुर्की राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उनका देश इजरायल के उस फैसले को नहीं मानता जो सोमालिया की जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्र के देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता को कमजोर करने वाली किसी भी कोशिश को खारिज किया। लीबिया पर दोनों देशों का साझा रुख है। देश की एकता और क्षेत्रीय अखंडता बची रहनी चाहिए। सीरिया के मामले में एर्दोगान ने कहा कि तुर्की ऐसे राजनीतिक समाधान का समर्थन करता है जिससे देश एकजुट रहे और शांति लौटे। उन्होंने ये भी साफ किया कि ईरान के परमाणु मुद्दे समेत हर विवाद का हल सिर्फ बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है, युद्ध से नहीं। इस दौरान दोनों राष्ट्रपतियों की मौजूदगी में कई समझौतों और MOU पर हस्ताक्षर हुए। इनमें सैन्य सहयोग, दवाइयों और मेडिकल सामान, कृषि, पशुपालन, व्यापार, निवेश, सामाजिक सेवाएं, युवा और खेल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौते शामिल हैं। मिस्र तुर्की बिजनेस फोरम में दोनों देशों के बड़े कारोबारी और वित्तीय संस्थान शामिल हुए, जहां निवेश बढ़ाने और व्यापार को तेज करने पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि एर्दोगान सऊदी अरब से काहिरा पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई थी। काहिरा एयरपोर्ट पर खुद राष्ट्रपति सीसी ने उनका स्वागत किया और उनके साथ तुर्की का बड़ा मंत्रिमंडल भी मौजूद था। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए रिपोर्ट्स के साथ।